inches later. कर रहे हैं बस वी आर लैंडिंग। मिलते हैं भाई कराची एयरपोर्ट उतर के। ओके और लोगों के साथ प्रैंक हो गया, सारे फ्रंट गेट से निकलने के लिए खड़े हो गए थे, सिर्फ मैं बैठी थी। और अब इन सबको पता लगा कि फ्रंट गेट से बाहर नहीं जाना, बैक गेट से बाहर जाना है। अब सारे पीछे जा रहे हैं। ओह माय गॉड सो बैड। इसीलिए कहते हैं हर काम में इतनी जल्दी नहीं करते हैं यार। ये कराची एयरपोर्ट तो बड़ा सूना सूना सा है, पता नहीं मैं दिल्ली शहरी से जैसे लग रहा है। यहाँ आके मुझे बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है और बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे सुना सुना सा। सो फाइनली पूरा प्लेन फ्री हो गया और मैं लास्ट में जा रही हूँ बिल्कुल। तो फाइनली गाइस हमें बस लेके जाना होगा। अब हम जाते हैं अपनी बस की तरफ फ्लैट्स को। चलो 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 बस। यार मैं समझ रही थी यहाँ गर्मी कम हो गई होगी, बट यहाँ कुछ गर्मी कम नहीं हुई है। तो फाइनली गाइस अब हम लोगों ने अपना लैंड हो गए थे, अब सब कुछ हो गया है। अब मुझे बैग उठाना है और मुझे जाना है। मैंने डिसाइड किया हुआ था, मैं रिजर्वेशन करवाई हुई थी क्योंकि मेरा अभी 5-6 घंटों का यहाँ पर स्टे है। लेकिन मुझे अब मैंने रिजर्वेशन करवाई थी यहाँ पास में भी रमादा है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम कराची आ रही हूँ, मैं पहले कभी नहीं, इसलिए अजीब अजीब सा लग रहा है, बोरी बोरी और सब चीज़ें। तो अब मैं जा रही हूँ। अब दिल नहीं है, वैसे तो मैंने हार्ट भी करनी थी, रिजर्वेशन वगैरह करवाई थी, भूख बिल्कुल भी नहीं है आफ्टर ट्रैवल। तो ऊपर से अकेली कुछ इस वजह से भी नहीं है। तो बस अब मैं जाती हूँ, फिर क्या करूँ, फिर मैं जाती हूँ यहाँ पे बैठ के भी 5-6 घंटे क्या करूँगी। सो बैग देखते हैं, अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश हुआ हुआ है कि बस पीपल्स आर क्रेजी कि बस किसी तरह सबसे पहले उनका बैग आ जाए। लेकिन एज यूजुअल मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, तो मैं साइड पे ही खड़ी हूँ। बस अभी मेरा बैग आया नहीं है, लेट्स सी। फाइनली मेरा लगेज आ गया, फाइनली कुछ और टाइम। हो शिट, मेरा लगेज तो आ गया है, लेकिन ये देखिए इसके टायर नहीं है। व्हाट द फक। मुझे अहमद बोल भी रहा था ये टूट जाएगा, तो मैंने उसको बोला नो इट्स ओके। ओह माय गॉड मेरे बैग का टायर नहीं है और मेरा बैग टूटा हो गया। मैंने बोला भी था कि ये आपका टूट जाएगा, लेकिन मैंने नहीं मानी। वो बोलता रह गया बैग चेंज कर लो, बट क्या करूँ, मैं तुम सही थे। तो ऐसा है कि यहाँ पर ना इनके पता नहीं सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। रबी लेवल है आज का, रबी लेवल है, इस वजह से सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ना डिवाइस चल रही है ना मेरे मोबाइल पर सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ना मेरे पास नेट है ना कुछ है। मैं अकेली, अब वैसे तो मेरी रिजर्वेशन थी रमादा में, तो लेकिन अब मैं कैसे जाऊँ। और मेरी फ़्लाइट भी लेट हो गई, जहाँ मुझे 5 घंटे थे वहाँ मेरे पास सिर्फ 3 घंटे बाकी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं सामने मैकडॉनल्ड्स है, मैं सोच रही हूँ वहीं चली जाऊँ, रिजर्वेशन को फिर हम कैंसिल करवा देते हैं, बिकॉज मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी और फिर मुझे कुछ कर। एक्चुअली ना वो अहमद ने अपने कज़न्स को बोला था, उसके कज़न्स रहते हैं मे भी कराची में ना, तो उसने अपने कज़न्स को बोला था, लेकिन वो लोग इन सिटी नहीं थे, तो इस वजह से मैं अब अकेली कहीं नहीं जा रही हूँ। तो सामने मैकडॉनल्ड्स है, बस अब हम वहीं चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और बस। फिर ऊपर से मेरा बैग, यार ये देखो बैग का टायर टूट गया है, इस वजह से भी मुझे नहीं जा पा रही हूँ। कहाँ मैं अपना बैग लेके घूमूँगी, वो भी टूटा हुआ। तो बस फिर सामने मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, वहीं से कुछ खा पी के। तो अब हम अपना लगेज को यहाँ पर लगाते हैं, ये कार्ड भाई साहब के पास, और फिर हम चलते हैं अंदर। बस यार अहमद मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी ट्रॉली पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, सीरियसली सब खुद करना पड़ रहा है, बट क्या करें। पहले हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं कुछ। वैसे मुझे कुछ खास भूख तो नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। क्या खाएं भाई। तो फाइनली मेरा ऑर्डर हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने टेबल पर और वहाँ बैठकर वेट करते हैं ऑर्डर का, और बस वेट करते हैं फिर फ्लाइट का। That's all what I can do at this time alone. A few moments later. So ये
पहली बार हो रही है कि मेरे सामने खाना आ गया और वो भी मैकडोनल्ड्स फ्राइज़, जो कि मेरे फेवरेट है, लेकिन मैं वो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। बस पड़े हैं, अभी खाती हूँ। जाहिर सी बात है मैं इसको वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ, तो इसका कोई हल निकालते हैं। लेट्स सी, टाइम पास हो जाए यार, दुआ करो हो बस। फाइनली मैंने खाना बहुत मुश्किल से ख़त्म कर लिया और अभी भी मेरी फ़्लाइट में 2 घंटे पड़े हैं। मतलब 2 घंटे मेरे चेक इन करने में पड़े हैं कि, और मतलब 3 घंटे टोटल मेरी फ़्लाइट का टाइम पड़ा है। समझ नहीं आ रही क्या करूँ। अब मैं फिर मैकडोनल्ड बैठी बैठी थक गई थी, फिर मैंने कहा उठती हूँ बाहर आती हूँ। अब मैं फिर से अपना टूटा हुआ बैग ट्रॉली वाला उठा कर जा रही हूँ एयरपोर्ट में। अब मैं सोच रही हूँ अंदर चले जाती हूँ, अंदर जाकर बैठ कर चेक इन करके घंटा डेढ़ बैठ के सुकून से व्लॉग एडिट करती हूँ। आप लोगों ने भी काफ़ी दिन से व्लॉग सही से देखे नहीं, सो हम इस फ्री टाइम में जाके व्लॉग एडिट कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं यार। ओके, टू क्लोज द डोर्स प्लीज। यार बंदा करे तो क्या करे, गुस्सा आ रहा है। फोन जा दो टू पे भाई। सो फाइनली टू इज ओपन, let's get our luggage out. 2000 years later. So finally आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ गई है और बहुत सारा वेट करने के बाद अब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मैं मुल्तान जा रही हूँ। अब हुए 8 बजे डिपार्चर है और अभी हो रहे हैं 6:30, तो हम फिर बोर्डिंग वगैरह करवा लेते हैं। सो लेट्स गो। हम लोगों ने अपना बोर्डिंग पास वगैरह फिर से ले लिया था और अब हम जाने लगे फाइनली मुल्तान। बस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम प्लेन में बैठ जाएंगे। और अभी मैं वेटिंग एरिया में बैठी हूँ। दिस इज़ कराची एयरपोर्ट। माय गॉड, बट मैं हमेशा सुबह से मैं ट्रैवल कर रही हूँ और आखिरकार मेरा ये सफ़र 1-1.5 घंटे का मज़ीद है, उसके बाद फिर ख़त्म। तो क्या नाचो मैं? फाइनली अनाउंसमेंट हो गई है और मैं प्लेन में जा रही हूँ। फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और चलो घर चलो। बहुत चलो भाई नेक्स्ट फ्लाइट चलो। So we have to go up. So guys, हम लोग अपने प्लेन में आके बैठ गए हैं फाइनली। और एक और बात, ये वाला प्लेन भी PIA का नहीं है, बस PIA की सर्विसेज है। शुक्र है कोई PIA का प्लेन नहीं मिला, वरना मुझे डर लगा रहता। फाइनली गाइस, हम लोगों ने कराची से अपना टेक ऑफ कर लिया है एंड दिस इज कराची एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर मुल्तान। व्हीलचेयर की सहूलत तमाम मुसाफिरों पर जाने के बाद मैसर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब हमारे साथ खुशगवार मिल रहा होगा। सबसे लाली वर्षन के नंबरदार पाकिस्तान इंटरनेशनल के इंतखाब का शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। Ladies and gentlemen, welcome to Multan International Airport. The outside temperature is 33 Celsius. Do not open the headrest. Keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs are switched off and must observe the no smoking sign.
take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Wheelchair facility will be. तो यार फाइनली हम लोग मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर गए हैं आफ्टर ऑल पूरे दिन के ट्रैवल के बाद। चलो भाई जल्दी जल्दी बैग उठाते हैं जल्दी 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 जल्दी। सुपर टायर्ड। वेयर इज माई लगेज? लेट्स फाइंड। तो फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद मेरा टूटे हुए टायर वाला बैग आ रहा है। नजर आ रहा है आप लोगों को ये वाला? आजा भाई आजा। चलो फाइनली हम लोग अपना लगेज लेने के बाद अब जा रहे हैं बाहर और फिर जाते हैं घर। जल्दी से बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट। इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है बताने को अपने से। चलो भाई फाइनली मुल्तान तक पहुँचे। यार फाइनली मैं इतने सारे लॉन्ग ट्रैवल के बाद, इवन के ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली मुल्तान पहुँच गई हूँ। और मुल्तान आके जब मुझे सकून मिलता है यार, छोड़ो वो बातें। बहुत बस अपना शहर अपना होता है यार, कहीं पे भी चले जाओ। मैं घर आ गई हूँ, ये मेरी बहन है। कैसी हो? और ये मेरा भाई सिर्फ चीजें उठाने के बाहर। हेलो मम्मी, कैसी हो? ठीक हो? आपका बैग रखने गया था मैं सिर्फ। बड़े चलाक हो। ओ जानू मेरी जान का टुकड़ा, आप मिल ही नहीं रही, भूल गया मुझे भूल गया ना।